मेथी के साथ यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको मैं बताऊंगा कि मेथी के साथ आप ये 2 से 3 चीज़ें हैं वो आप दे दो और आप आसानी से दूध की भी मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में उसमें फैट की मात्रा है, वजन है, वही बढ़ा सकते हैं। और मेथी को देने का सही तरीका है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको यदि आप मेथी देंगे तो आपके गाय भैंस में बहुत अच्छे तगड़े बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यदि आप इस तरह से उनके साथ आपको क्या चीज़ आपको मिक्स करके देनी चाहिए जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा तो बढ़ा सकते हैं, यानी दूध तो बढ़ेगा, साथ में आपके पशु की फैट भी बढ़ेगी, पशु की कमजोरी दूर भी होगी, पशु का वजन भी बढ़ेगा, पशु हेल्दी भी रहेगा। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। बहुत इस तरह की जो पशुपालक उनके कमेंट्स आ रहे थे, सर एक मेथी के बारे में भी अभी वीडियो बना करके हमें दें तरोताज़ा, जो कि हम आप सर्दी के मौसम है इसके अंदर हम हमारे पशु में किस तरीके से दें ताकि पशु में बेस्ट रिजल्ट मिले। हालांकि मैं सर्दी के बारे में बताऊँगा कि और गर्मी के बारे में, दोनों के बारे में बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इसका उपयोग करना है। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो मेथी के अंदर क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन्स होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी मेथी आपके पशु में करती है। यानी मेथी आपके पशु के लिए एक रामबाण है। वैसे सोचे तो सही मात्रा सही तरीके से दे रहे हैं तो आपके पशु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में मेथी देती है। मेथी से क्या है कि आप अपने पशु का वजन बढ़ा सकते हैं, पशु के शरीर में अच्छी शाइनिंग ला सकते हैं, पशुओं को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, पशु की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कमज़ोर पशु की कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। साथ साथ में जो पशु बार बार बीमार होते हैं उन पशुओं को बीमारी से बचाया जा सकता है। साथ में पशु का पाचन यानी पाचन को सही रख सकते हैं। और मेथी देने से आपके पशु में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ देखने को मिलती है, खान पीन से संबंधित है, पेट दर्द की शिकायत है, इस तरह की शिकायत भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि मेथी आपके पशु के लिए एक रामबाण है। अब देना कितना है, यदि आप अपने पशु में जैसे दूध बढ़ाने के तौर पर यदि आप मेथी का उपयोग लेना चाहते हैं तो 200 ग्राम आपको मेथी लेनी है। अब जैसे सर्दी का मौसम है वैसे मेथी की तासीर गर्म होती है, तो आपको सर्दी के मौसम में यदि आप मेथी दे रहे हैं तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो सर्दी के मौसम के अंदर यदि आप मेथी ताज़ा ब्याही हुई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में आप उन्हें 200 ग्राम से लेकर के आप उन्हें 500 ग्राम तक भी पर डे दे सकते हैं। यानी जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है या ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं तो उन्हें 500 ग्राम पर डे मेथी आप दे सकते हैं। यानी सर्दी के मौसम के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और वैसे यदि कम वजन है तो आप 200 ग्राम पर डे देनी है। और वैसे आप मेथी को गर्म करके, ताज़ा गाय भैंस है तो आपको क्या करना है कि आपको मेथी को गर्म करना है। जिस प्रकार से आप बाजरा लिया, मेथी के साथ आपको क्या मिला सकते हैं। अब सर्दी का मौसम है तो मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ आप क्या देंगे तो आपके पशु में दूध बढ़ेगी। तो 200 ग्राम आपने मेथी ले ली सर्दी के मौसम में, 500 ग्राम आप बाजरा ले सकते हैं, 500 ग्राम आप बाजरा ले लिया, वह भी आप गर्म कर सकते हैं। मेथी और बाजरा दोनों को आप गर्म किया जा सकता है। गर्म करने के बाद में आप उन्हें जिस प्रकार से ठंडा होता है तो आप उनको कोई भी बाँट दाना है उनके साथ आप मिक्स करके सकते हैं। और रही बात, इनके साथ आपको क्या करना है कि आप 500 ग्राम तक गुड़, यानी जिन पशु का वजन ज़्यादा है तो 500 ग्राम गुड़ आप सर्दी में उपयोग कर सकते हैं। तो सर्दी में यदि आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने बताया दिया कि 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम मेथी और उतनी मात्रा में आपको बाजरा लेना है और उतनी ही मात्रा में आपको गुड़ लेना है। यानी तीनों चीज़ें आपको बराबर मात्रा में मिलानी है और आप इन्हें गर्म भी कर सकते हैं। यानी तीनों चीज़ों को आप गर्म भी कर सकते हैं, गुड़ को आप ऊपर से भी मिला सकते हैं। और रही बात, जो भी खल चूरी दान दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करनी है। ऐसा नहीं कि आप अकेली दें, इनके साथ आपको उनको जो भी खलचूरी दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी 5 से 10 दिन आप लगातार आप दे सकते हैं। लगातार यानी ये जितनी मात्रा बताई है मैंने, आप 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। फिर यदि आप ज़्यादा दिन देना चाहते हैं तो इसकी डोज आपको हाफ कर देनी है। जैसे बाजरा है उसको हाफ कर देना है, मेथी की डोज है वह आपको हाफ कर देनी है, गुड़ की भी मात्रा आपको हाफ कर देनी है। तो ये आपको शुरुआती है ताज़ा गाय भैंस है उनमें दें। दूध की मात्रा आपके पशु में बढ़ाएगी, फैट की मात्रा बढ़ाएगी, कमजोरी दूर करेगी। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ज़्यादा
जिस प्रकार से समय ले चुकी है या गर्मी का मौसम है, उस स्थिति में यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गर्मी के मौसम के आपके ऊपर क्या करना है कि मेथी है, आपको जिस प्रकार से 200 ग्राम मेथी ली वह रात के समय भिगोनी है, यानी रात के समय आपको मेथी भिगोनी है और सुबह आप उस पशु को जो मेथी फूल करके तैयार हो जाती है उसको आपको अच्छी तरह से कूटना है, ऐसा नहीं, अच्छी तरह से कूटना है और जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मेथी आप उन पशुओं को देनी है और उतनी मात्रा में आपको गुड़ भिगोना है। एक साइड में आपको मेथी भिगो ली, एक बर्तन में आपने गुड़ भिगो लिया 200 से 250 ग्राम पानी के साथ, और ये दोनों चीज़ें आप अपने पशु को गर्मी के मौसम के अंदर आप ये दोनों चीज़ें साथ में कोई भी बाण दाना दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं। जिन पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है तो गर्मी के मौसम के अंदर आप गुड़ और मेथी को दोनों को आपको रात के समय भिगो करके पानी के साथ सुबह आप अपने पशु को बाण दाना दे रहा है। सर्दी के मौसम के अंदर आप अपने पशु को मेथी दाना आपको गर्म करके दे सकते हैं। और इनके साथ यदि आप गर्म करके भी नहीं देना चाहते हैं तो मेथी को आप क्या कर लेना है, दरदरासा, यानी दरदरासा आपको पिसा लेना है, बारीक नहीं रखना है, दरदरासा आपको कर लेना है। और 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम मेथी दरदरा है, उनके साथ आपको जिस प्रकार से बाजरे को भी दरदरा कर लेना है, यानी बाजरा भी दरदरा कर लेना है, मेथी का दाना बीज है वह भी आपको दरदरा कर लेना है। इनको आपको गुड़ के साथ मिक्स करके जो भी बाण दाना दे रहे हैं इनके साथ भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने दो तरीका बताया। एक तो आप गर्म करके देख सकते हैं ताज़ा गाय भैंस को, यदि जिस प्रकार से थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है 20-25 दिन हो गए तो आप मेथी को दरदरा कर लें और बाजरे को आप दरदरा कर लें और फिर आप उन पशुओं को जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आप अपने पशुओं को दें कि आप अपने पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस तरह की स्थिति में ये सभी की सभी चीज़ें क्या है, इनकी तासीर गर्म होती है। तो आप प्रेग्नेंट पशुओं को आप ये चीज़ें हैं आप डायरेक्ट नहीं देनी है, इनकी मात्रा आपको कम कर लेनी है। रात के समय आप इन चीज़ों को भिगो करके यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को देना चाहते हैं तो डोज आपको हाफ रखनी है, रात के समय भिगो करके फिर आप अपने पशुओं को बाण दाने में देना है। अन्यथा इस तरह से डायरेक्ट यदि आप अपने पशुओं को दे देंगे तो गर्म कर देगी और आपके पशु में दिक्कत खड़ी भी कर सकता है। तो ये ट्रीटमेंट है कि यदि आपने पशु के ताज़ा गाय भैंस हैं, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाया है तब तक यदि आप उपयोग लेते हैं तो आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि मेथी को आप किस तरीके से देना है। मेथी से आप अपने पशु को यदि आप 5 दिन देंगे तो 5 दिन के भीतर भीतर आप अपने पशु में पता लगा लेंगे। और कई पशु ऐसे होते हैं जिनसे आप अपने पशु में दूध की मात्रा 5 लीटर 10 लीटर 12 लीटर आप कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को जैसे ले सकते हैं। जैसे पहले ब्यावत में आपका पशु 20 लीटर दे रहा था, इस ब्यावत में 10 लीटर दे रहा है, तो 10 लीटर तक वापस आप उनमें दूध की मात्रा को लेवल पर लाया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने पशु को 6 से 12 लीटर तक दूध की मात्रा है वह बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि यदि आप इन चीज़ों को यदि आप लंबे समय तक यदि आप देते रहेंगे, साथ में आप अपने पशु को जो भी डाइट दाना मिश्रण दे रहे हैं वह देना है। और रही बात जैसे प्रेग्नेंट पशु 20-21 दिन का हो जाता है उसके बाद में उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा यानी डीवर्मिंग आप अपने पशु को जरूर करवानी है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।